श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट दोनों फुल्ली फंक्शनल हैं। ये जानकारी मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम करने वाले कुछ कर्मचारियों से मिली है, और जो इस समय एयरपोर्ट पर भी कर्मचारी हैं उनका भी यही कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ना तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग या फ्लाइट ऑपरेशन में कोई दिक्कत है, और ना ही जम्मू एयरपोर्ट पर इस तरह की कोई दिक्कत है। दोनों जगहों पर फ्लाइटें लैंड भी कर सकती हैं और फ्लाइटें यहां से उड़ान भी भर सकती हैं। लेकिन सुरक्षा कारणवश इंडिगो और एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़ और 3 और बॉर्डर से सटे हुए शहरों से फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी है। एयर इंडिया ने ये जम्मू लेह जम्मू या जम्मू, उसके अलावा जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट 2 वे फ्लाइट यानी आने और जाने वाली दोनों फ्लाइटों को इंडिगो और एयर इंडिया ने कैंसिल किया है। और इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर, राजकोट यहां से भी कैंसिल कर दी हैं। और इसको लेकर एयर इंडिया ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो कल रात को डेवलपमेंट्स हुई जिसमें कुछ ड्रोन उड़ते हुए नजर आए सांबा सेक्टर में, तो उन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और पैसेंजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट इन सभी एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं 13 मई को। और उन्होंने कहा है कि हम सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं और जो ही हमें कुछ तब्दीली नजर आएगी तो आपको बताएंगे। इसी तरीके से इंडिगो ने भी इन तमाम डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर, राजकोट की फ्लाइट्स जो हैं 13 मई की कैंसिल की जा रही हैं। और इसके लिए उन्होंने खेद भी जताया है और ये भी कहा है कि जो ट्रेवल प्लान हैं आपके इसकी वजह से खराब हो सकते हैं। इन एयरपोर्ट, ये वो एयरपोर्ट्स हैं जो सिविलियन फ्लाइट्स के लिए कल ही खोल दिए गए थे। आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब टेंशन हुआ था तो ये एयरपोर्ट सारे बंद कर दिए थे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तमाम सिविलियन फ्लाइट्स के ऑपरेशन को 32 एयरपोर्टों से शुरू कर दिया था और इन एयरपोर्ट्स को 15 मई तक टेम्परेली शट किया गया था। लेकिन जो ही सीज फायर की घोषणा हुई और उसके बाद जब इस बात का आश्वासन डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से मिला कि कोई और परेशानी होने वाली नहीं है, तो फौरन ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। जिन ऑपरेशंस को शुरू किया गया था फ्लाइट्स के लिए उनमें आदमपुर, अंबाला, अवंतीपुर, भटिंडा, बीकानेर, हलवाड़ा, हिंदौन, जैसलमेर, कांडला, कांगड़ा, गग्गल, केशोर, किशनगढ़, कुल्लू, मनाली, लुधियाना, मुंद्रा, नालिया, पठानकोट, पटियाला, पोरबंदर, सरवासा, शिमला, थोइसा, उतरलई। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मैंने जब अभी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि क्या स्थिति है, तो श्रीनगर एयरपोर्ट से जानकारी ये मिली कि वहां पर भी यही कि एयर इंडिया और इंडिगो की जो उड़ानें हैं वो उड़ान आज नहीं भरेंगी। और इसी तरीके से जम्मू से भी इंडिगो और एयर इंडिया की जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ में स्पाइस जेट की जो उड़ानें हैं वो जो उनका शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम था वो शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से लेट जो है उड़ान भरने वाली है। जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट है वो उसका पहले जो डिपार्चर का टाइम था वो कुछ और था, लेकिन अब 3 बजे डिपार्चर टाइम हुआ। लेकिन अभी तक ना तो जम्मू एयरपोर्ट से कोई किसी भी जहाज ने उड़ान नहीं भरी है। जहां तक श्रीनगर एयरपोर्ट का ताल्लुक है वहां श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर भी जानकारी यही है कि वहां पर बिल्कुल नॉर्मल है पूरे का पूरा एयरपोर्ट। लेकिन चूंकि ये प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट और प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे, और इन एयरलाइन ऑपरेटर्स को लेकर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जैसे इंडिगो और एयर इंडिया पहले तो प्राइवेट नहीं था लेकिन अब ये प्राइवेट हो चुका है, तो इसकी प्राइवेटाइजेशन के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस तो उड़ान भरेगा, लेकिन एयर इंडिया और एयर इंडिया के साथ में इंडिगो उड़ान भरने वाला नहीं है। इसको लेकर यह भी कहा गया कि कल जब रात को वो ड्रोन्स की एक्टिविटी देखी गई तो एक उड़ान थी जो शायद अमृतसर की तरफ जा रही थी, तो उसने जब ये एक्टिविटी देखी तो उसकी फौरन बाद जो है इंडिगो ने सब रिव्यू किया, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सब रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि आज के लिए पूरा दिन के लिए 13 मई के लिए तमाम उड़ानें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कल रात को ये भी ट्विटर पर बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि ये जो ड्रोन एक्टिविटी है ये ड्रोन एक्टिविटी केवल और केवल भारत को इकोनॉमिक नुकसान हो, क्योंकि जाहिर सी बात है उड़ान नहीं जहाज भरेगा तो उसका नुकसान तो एयरलाइन को भी होना है।
और देश को भी इसका नुकसान होना है। दूसरा ये भी लोग कह रहे हैं कि एयर इंडिया और इंडिगो और ये जो बाकी फ्लाइट्स हैं ये इसलिए भी शायद उड़ान नहीं भर रही है क्योंकि 10-12 या 15 पैसेंजर्स के लिए दिल्ली से जम्मू आना या किसी भी दूर के एयरपोर्ट से जम्मू आना कोई अकलमंदी नहीं बनती। शायद वो भी एक कारण है जिस वजह से एयरलाइन ने तय किया है कि वो फिलहाल उड़ान नहीं भरेंगे। तो एक बात तो बिल्कुल साफ कि कल रात की ड्रोन एक्टिविटी के बावजूद श्रीनगर जम्मू के दोनों एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, लेकिन चूंकि प्राइवेट एयरलाइनर्स ने खुद ये तय किया है कि वो आज उड़ान नहीं भरेंगे, तो इंडिगो और एयर इंडिया से ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है कि जो भी उनका ट्रेवल प्लान आज दिन का था वो सारे ट्रेवल प्लान उनको एयर इंडिया और इंडिगो से स्थगित करने पड़ेंगे और रीशेड्यूल या रीबुक करनी होगी, वो भी स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट अगर वो अवेलेबल हुई तो इसलिए इस समय की सबसे बड़ी जानकारी है कि देश के 32 एयरपोर्ट जो बंद कर दिए गए थे वो दोबारा से ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। लेकिन कल रात को इंडिगो और एयर इंडिया ने पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो एयरपोर्ट्स हैं इन एयरपोर्ट्स पर उड़ान ना भरने का फैसला किया है और फैसला भी इसलिए क्योंकि रात को जो कल ड्रोन एक्टिविटी हुई उसके बाद ये फैसला लिया गया है। कुछ और जानकारी होगी तो आपसे जरूर साझा करेंगे।